तो भाई आप सभी को वीकेंड के वार एपिसोड का प्रोमो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मजा आया कि नहीं आया? जिस तरीके से सलमान ने घर वालों को लताड़ लगाई है देखकर मजा आया ना? कमेंट करके बताइए कितना मजा आया। खैर अब बात कर लेते हैं कि प्रोमो के अलावा हमें कल के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। किस किस की सलमान ने क्लास लगाई है, किसको समझाया है और किसकी जो है तारीफें हुई है। चलिए सबसे पहले तो प्रोमो को ही थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से जो है घर के अंदर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालती चेहर की। भैया मालती चेहर ने घर के अंदर बहुत ज़्यादा गंद मचा रखी है। उसको हर बार कुछ नहीं बोला जा रहा लेकिन फाइनली उसका लिए जो एक पाप का घड़ा जो होता है ना वो भर चुका है। मालती अब तक तो जो है केवल गालियां देती थी लेकिन अब घर वालों को जो है ड्रेस पे कमेंट करने लगी है। और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी भैया। किसी के पहनावे पर, किसी के रहन सहन पर आप कमेंट नहीं कर सकते। उसकी मर्जी है भैया। वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है एक तरीके से। तो वो जो है कैसे भी पहने कपड़े वो आप जज करने वाले कोई नहीं होते हो। और यहाँ पर सलमान खान ने इसी मुद्दे को छेड़ा है कि भाई तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि कौन यहाँ पर क्या पहनेगा। और देखो मालती ने रीजन क्या बताया है कि देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है बिग बॉस के घर का वो बहुत चिल्ड रहता है, बहुत माइनस में करके रखते हैं बिग बॉस वाले टेम्परेचर को। तो मुझे लगता है कि इसको जो है पूरे कपड़े पहनने चाहिए, मतलब कुछ भी। तो इस तरीके से जो है मालती ने जो रीजन बताया घर वालों को भी हैरानी हुई, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि भैया ये क्या बके जा रही है। वैसे मालती का मेरे को भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है भाई, क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा है। अशनूर के सामने अलग रीजनिंग दे रही थी और किसी के सामने अलग रीजनिंग दे रही थी, सलमान के सामने कुछ और ही। बोले ठंड रहती है इसलिए मैंने बोल दिया है कपड़े पहन के अंदर। खैर सहवाज के ऊपर आते हैं भैया। सहवाज बदेशा जो है देखो काफी एंटरटेन किया था नो डाउट पहले हफ्ते। दूसरे हफ्ते थोड़ा बहुत एंटरटेन कर रहा था लेकिन बुली गैंग में शामिल हो गए, दूसरों को बुली करने लग गया। धीरे धीरे उसका गेम इतना गंदा हो गया, इतना गंदा, इतना बोरिंग हो गया कि अब जनता को मजा नहीं आ रहा। अब उसका गेम एंटरटेनिंग के बजाय इरिटेटिंग हो चुका है और इसी मुद्दे पर सलमान खान ने क्लास लगाई है कि भाई कुछ भी गंद बकेगा क्या, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए तू लोगों के परिवार के ऊपर चला जाता है, उनको कुछ भी बोलता है, गंद उगलता है, उनको लिए बद्दुआएं देता है, ये क्या चीजें हैं तेरे लिए। तो इस तरीके से सहवाज की फाइनली जो है बोलती बंद कर दी। और काफी दिनों से जो है फैंस की भी ये शिकायत थी कि यार सहवाज को क्यों कुछ कहा नहीं जाता है कड़े शब्दों में। उसकी निंदा होनी चाहिए थी, एक तरीके से उसकी लताड़ लगाई जानी चाहिए थी। और फाइनली जो है दीपावली के स्पेशल मौके पर सलमान खान ने आप सभी की सुन ली और सहवाज की जो है थोड़ी सी बोलती बंद की है। उम्मीद करते हैं कि भैया मंडे से जो है घर के अंदर एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा जिसमें कोई गाली गलौज नहीं होगी, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। अश्लील शब्द बोलने वाला था मैं भी। तो इस तरीके का हो सकता है। अब अगर बात करें कि बसीर से क्या बातें हुई है, तो देखो बसीर से भी बातें हुई है। ऐसा नहीं है कि इस बार बसीर को इग्नोर कर दिया। बसीर के फैंस की ये शिकायत थी कि आखिर बसीर अली को जो है पहले दूसरे हफ्ते से इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं मेकर्स, उसको बिल्कुल एपिसोड में भी दिखा नहीं रहे। इसके अलावा सलमान खान भी उसके साथ में बातें नहीं करते हैं, कुछ उसको गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती है कि कैसा जा रहा है गेम, तो अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, कुछ भी नहीं बोलते उसको। तो फाइनली बसीर अली को बोला गया है और इस बार जो है उसे कोई गाइडेंस नहीं मिली है, बल्कि फटकार के लिए बोला गया है क्योंकि मालती चेहर को लेकर उसने एक कमेंट किया था कि कहाँ से तू आगरा के झोंपड़पट्टियों से उठ के आई है क्या। झगड़े के दौरान ये लाइन जो है बसीर अली ने यूज़ की थी और इसी मुद्दे पर बसीर को फटकार पड़ी है। उसको समझाया नहीं गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस गलती करी है उसके ऊपर फटकार लगी है। बाकी बसीर से इतना कोई खास इंटरेक्ट नहीं हुआ है। अब अगर बात करें फरहाना भट्ट की, तो क्या फरहाना भट्ट की केवल तारीफें हुई है? हाँ देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। फरहाना भट्ट की इस वीकेंड के वार पे सिर्फ एक फरहाना भट्ट है जिसकी सलमान खान ने तारीफें की है, बाकी किसी की तारीफें नहीं हुई है। फरहाना भट्ट की तारीफ करते हुए सलमान खान ने पहले तो बताया कि आप बहुत सही खेल रही हो फरहाना गेम को, थोड़ी सी गंद उगल रही हो अपने मुंह से। उस चीज़ को छोड़ने के बाद में अगर बाकी का अगर आपका गेम देखा जाए बहुत बढ़िया खेल रही हो। आप खुद के गेम के बारे में सोचती हो, खुद के लिए सोचती हो। और ये घर खुद के बारे में ही सोचने का है। आप सबके बारे में सोच के सबको साथ लेके नहीं जा सकते, ट्रॉफी आपको अकेले को उठानी है। तो जिस तरीके से फरहाना ने नीलम का लेटर फाड़ा था, घर वालों ने तो उस चीज़ का विरोध किया था, हालांकि सबको बुरा लगा था यार। लेकिन सोच के देखें अगर, तो फरहाना कहाँ गलत थी। उसने अपना टास्क किया, टास्क था ही ऐसा, टास्क का फॉर्मेट ही ऐसा था कि भाई चिट्ठी फाड़नी है अगर आपको दावेदारी चाहिए तो। अब जाहिर सी बात है कि भाई मुझे अपनी दावेदारी चाहिए तो मुझे सामने वाले के लेटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और फरहाना ने जो है अपनी दावेदारी के लिए कर दिया सेक्रीफाइस, तो उसने गलत तो कुछ नहीं है, गेम के हिसाब से खेला।
मानते हैं कि इमोशंस की कमी है। अब देखो यार, अचानक नहीं जागते भाई किसी को लेकर इमोशन। कोई बंदा आपके साथ में 4 दिन जो है आपके साथ में बुराइयां कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपके साथ बन नहीं रही है उसकी, और फिर अचानक 5वें दिन आप उसके लिए कुछ भला करना चाहेंगे। दिल में नफरत अगर भरी हो ना, तो नहीं होता है अचानक से ऐसे प्यार नहीं उमड़ता है दिखावे का। और फरहाना ने जो किया वो बिल्कुल नेचुरल था, कोई दिखावे के लिए नहीं किया। हालांकि बाद में थोड़ा कैमरे के सामने बोल गई थी कि अब मैं बिग बॉस के घर में आई हूँ, बिग बॉस अब लग रहा है मुझे, ऐसे फील हो रहा है। पर जो भी था वहाँ सही लगी मुझे फरहाना। अब अगर बात करें कि भैया, हाँ, बशीर अली ने जो अभिषेक बजाज को धक्का मारा था, उसके ऊपर भी आए हैं सलमान खान। सॉरी, ये चीज़ मैं भूल गया था। बशीर ने घर के अंदर जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था गोलगप्पे वाला, अमाल का और अभिषेक बजाज का झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई थी, अमाल ने मुंह टच कर दिया था और अभिषेक ने धक्का मार दिया था। इस चीज का अमाल मलिक ने इस बार कोई विरोध नहीं किया कि भाई तूने मेरे को धक्का कैसे मारा, ये वो। अमाल तो बस यूं बोला कि भाई मैंने तेरे को कोई फिजिकल वायलेंस नहीं किया, मतलब कुछ तेरे को टच वच नहीं किया गलत इंटेंशन से, या कोई धक्का वक्का नहीं मारा मैंने। तो बशीर जो है वो बीच में कूदा था इस झगड़े में, सबको गलत लगा था वहां पर बशीर। हालांकि दोस्ती के नाते उसने स्टैंड लिया था, लेकिन बशीर को इस तरीके से जो है, वो मुंह जुबानी कुछ भी कर लेता, लेकिन उसने आके जैसे पुश किया ना, उस मुद्दे पे सलमान आए हैं कि भैया क्या है ये सब, तुम्हें कहाँ जरूरत थी उसके बीच में कूदने की, तुम्हारा मुद्दा था ये, उन दोनों का आपसी मुद्दा था। और हाँ, इस मुद्दे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब ये टॉपिक छिड़ गया है तो इसको क्लियर ही कर लेते हैं। इस मुद्दे पर सलमान खान ने अभिषेक बजाज को बिल्कुल सही बताया है। इस बार अभिषेक के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया कि उसने जो है पहले चार्ज किया है, सिर टकराया है या पहले धक्का मारा है। इस बार सलमान खान ने कहा कि इस मुद्दे में अभिषेक बिल्कुल सही था, अमाल ने उसके मुंह को कवर किया। कवर करने का टास्क था ही नहीं, गोलगप्पा खिलाना था, चुपचाप गोलगप्पा खिलाते। आपको कहाँ जरूरत थी इसको मतलब मुंह को टच करने की, उसके कवर करने की इस तरीके से। तो अमाल अपनी गलती मानता है। और दूसरी ओर अभिषेक को सलमान बताते हैं कि इस बंदे की इस बार कोई गलती नहीं है, इसने जो किया, तो अमाल ने जो एक्शन किया था उसका रिएक्शन था, तो इसने अपना रिएक्शन दिया, और ये जायज़ है। घर के अंदर अगर कोई आपके साथ में इस तरीके का बर्ताव करेगा, तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो सलमान ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अब आते हैं भैया अमाल मलिक पे। अमाल मलिक पे आ ही जाते हैं। तो अमाल मलिक का तो मैंने कितने दिनों से बता रहे जा रहा हूँ, 3 दिन हो गए मुझे बताते हुए। और फाइनली अमाल मलिक को जो है इस वीकेंड के वार एपिसोड में, एक होता है ना कि 1% फेवर, 1% का यार 0% भी फेवर मतलब नहीं किया जाएगा, उसका साथ नहीं दिया जाएगा। हालांकि शिकायत बस इतनी सी है कि अमाल ने जिस तरीके की गंद घर के अंदर मचाई है, वैसी गंद अगर कोई और मचा देता तो क्या उनको भी इसी तरीके से समझाया जाता। मेरी तो बस इतनी शिकायत है, क्योंकि पिछले कई सीजन्स में हमने देखा है कि लड़कियों को लेकर अगर कोई भद्दे कमेंट करता है, 2 रुपीज़ इस तरीके की भी लाइंस बोल देता है, तो उसको सीधा बाहर फेंकते हैं। पर अमाल मलिक को केवल समझाया गया है, लेकिन उसको सलमान खान ने इस बार क्लियरली कह दिया कि मेरी तरफ से अमाल तुझे ये आखिरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है। इसके बाद मैं तेरी एक गलती नहीं सुनूंगा, सीधी दलीलें कोई पेश नहीं की जाएगी, सीधा बाहर। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की धमकी जो है अमाल मलिक को मिल चुकी है। पहले देखो सलमान खान ने भी डांट लगाई है, मैंने पिछले वीडियो में वैसे पूरा बता दिया है, लेकिन इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि सलमान ने भी डांट लगाई। और सलमान ने जो है घर वालों से सबसे कहा कि आप हर लड़ाई में फैमिली मेंबर्स को क्यों ले आते हो। आपकी कोई भी लड़ाई होती है, आप अपने माँ बाप को घसीट लाते हो लड़ाई के बीच में, तो क्या वो लोग आए हैं क्या खेलने के लिए। और अब अगर आप उन्हीं की चर्चा करते हो तो मैं बुला ही लेता हूँ फिर अमाल के पिताजी को। इसके बाद में डब्बू मलिक आते हैं, और डब्बू मलिक ने प्रोमो में तो आप देख ही चुके हैं उनका अवतार, बहुत भयंकर तरीके से जो है अमाल की फटकार लगाई है। खैर आगे बढ़ते हैं, अमाल का मुद्दा काफ़ी लंबा हो गया, मेरे को लग रहा है 2-3 दिन हो गए अमाल के मुद्दे को छेड़ते हुए। अब यहाँ पर मृदुल तिवारी के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि भाई मृदुल को क्या बोलते हैं सलमान। तो देखो मृदुल तिवारी मेरे हिसाब से, भाई मैं अपना बताऊं तो मुझे तो ठीक लगा, इस हफ्ते कोई कमी नहीं थी उसके गेम में। ठीक जा रहा है भाई, पिछले हफ्तों के मुकाबले अगर देखा जाए तो उसकी गेम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मगर बिग बॉस वालों को चाहिए लड़ाई करे मृदुल, दंगा करे। और जब दंगा कर देगा तो उसको नंगा कर देंगे, कहने का मतलब वो कोई कांड कर देगा तो फिर उसको भयंकर फटकार लगाएंगे। कंटेंट चाहिए ना मेकर्स को, सीधी सी बात है। मृदुल अच्छा जा रहा है, सही जा रहा है, मतलब एक लिमिट में रह के सब चीज़ दायरे में रह के कर रहा है। वो चीज़ मेकर्स को पसंद नहीं आ रही है। मेकर्स चाहते हैं कि मृदुल तिवारी जिस तरीके से मालती चेहर के साथ में झगड़ा किया था, उसी तरीके से बाकी लोगों के साथ में झगड़ा करे। तो मृदुल को कहा है कि भाई तेरा प्लान जो, सॉरी प्लान क्या बोल रहा हूँ, प्लान जो है वो टेक ऑफ तो किया था, पर वापस लैंड कर गया नीचे, और अब तो पार्किंग में लग गया, दिख ही नहीं रहा तू फिर से। बस इतना ही था क्या तुम्हारा गेम।
अब देखो यहाँ पर मृदुल तिवारी की एक तो गलती मैं भी मानता हूँ कि घर के अंदर जब अमाल और फरहाना वाला मुद्दा हुआ था, उस मुद्दे में मृदुल को बोलना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बोला। तो मुझे यहाँ पर मृदुल बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि वो पूरे घर वालों का मुद्दा था। देखो दोनों आपस में लड़ रहे थे, जहां तक एक दूसरे को गलत कह रहे थे वहां तक भैया किसी को बीच में बोलने का हक नहीं है। लेकिन जब दोनों अपने अपने फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की सॉरी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं झगड़े में, तो फिर ये पूरे घर का मुद्दा हो जाता है, उसमें बोलना चाहिए घर वालों को। मृदुल को भी रोकना चाहिए था, हालांकि कई कंटेस्टेंट ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मृदुल को भी उस समय जो है थोड़ा सा अगर वो अपना स्टैंड लेता या फिर फराना के लिए स्टैंड लेता, वहाँ बोलता घर वालों के एक तरीके से हक के लिए, तो शायद ये चीज़ जो है मृदुल को नहीं सुनने को मिलती। चलिए अब मृदुल आ गए हैं तो बड़े मियाँ यानी कि गौरव खन्ना की भी बात कर लेते हैं। गौरव खन्ना को भी लताड़ पड़ी है। गौरव खन्ना के ऊपर आरोप लगा है कि भाई तू अच्छा बनने के लिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए, जैसा आज के एपिसोड में आपने देखा ना, बिग बॉस ने भी कह दिया कि अच्छाई के लिए, अच्छा बनने के लिए ये सब नाटक किए थे। गौरव खन्ना को महान बनना था सबकी नज़रों में। और घर वालों में से कुछ ने, नेहल ने तो भैया कह भी दिया कि हाँ ये अच्छा दिखना चाह रहा था कैमरे के सामने, तभी तो उसने ले जाकर दिए। नहीं तो मैं तो होती तो बाथरूम में ले जाके टुकड़े रखती और उसको बोलती कि बाथरूम में जा। कोई हिंट विंट कुछ नहीं देती मैं उसको। उसके कैमरे के सामने किया मतलब उसकी कोई चाल ही है। तो इस तरीके से नेहल बोली जा रही थी। तो सलमान ने भी यही सारे आरोप लगाए हैं गौरव खन्ना के ऊपर कि भाई तेरे को अच्छा दिखना था लोगों के सामने, सिंपैथी गेन करनी थी, तो तूने ये नाटक कर दिए। हालांकि गौरव सलमान के सामने भी अपनी रीजनिंग देके, लेकिन कहाँ सुनते हैं भैया मेकर्स। जब सलमान खान को कह देते हैं कि आपको किसी की दलीलें नहीं सुननी है, तो कहाँ सुनते हैं सलमान खान घर वालों की। तो यहाँ पर गौरव खन्ना की नहीं सुनी गई है। इसके अलावा मैं दिमाग में आता हूँ दिल नहीं, मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं। ये बात है सलमान खान ने कही है गौरव खन्ना से कि मेरा फिल्म का डायलॉग है कि मैं दिमाग में आता हूँ दिल में, जो भी है यार। तो बोलते हैं कि गौरव खन्ना को कि ये बात तुमने ज़्यादा ही सीरियस ले ली दिखती है। तुम्हारा गेम तुम्हारे दिमाग तक ही सीमित है, उसको तुम बाहर नहीं आने दे रहे हो। जनता नहीं देख पा रही है तुम्हारा गेम। तो इस तरीके से गौरव खन्ना की गेम पर भी एक बार फिर से जो है बात हुई है कि भाई तू अब कुछ नहीं कर रहा है घर के अंदर। इसके अलावा कौन बाकी बच गया है? एविक्शन की तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि भैया कोई भी एविक्ट नहीं हुआ है। नीलम गिरी पे आ जाते हैं तो भैया इस बार बिहार की शेरनी नीलम गिरी को भी जो है सलमान ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि ये तू क्या फरहाना को बोलती रहती है, पार्लर वाली पार्लर वाली। अब देखो फरहाना ने भी भोजपुरी स्टाफ वगैरह कुछ बोला था, उस मुद्दे पे फरहाना की फटकार भी लगी है। ऐसा नहीं है कि फरहाना की फटकार नहीं लगी है। फरहाना और नीलम का जो झगड़ा हुआ था, दोनों ने एक दूसरे के प्रोफेशन को लेकर कमेंट्स किए थे, और इस मुद्दे पर तगड़ी वाली क्लास लगी है। चलिए ये तो थी जिनकी एक एक की क्लास लगी है, अब बताता हूँ सबकी क्लास किस मुद्दे पे लगी है। सलमान खान ने सबको क्लियरली समझा दिया है कि भाई कोई भी इस घर में जाति, स्टेट, धर्म, इन सभी चीज़ों को लेकर, माँ बाप, इनके ऊपर कोई भी कमेंट्स पास नहीं करेगा किसी के प्रोफेशन को लेकर। मतलब जितनी भी चीज़ें होती है जो घर के अंदर अलाउड नहीं है, उन चीज़ों पे आगे से कोई बात नहीं करेगा, किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी चीज़ों में भी। तो ये वार्निंग घर वालों को सलमान खान ने दी है, और अमाल मलिक को तो वार्निंग मैंने आपको बता ही दी है। तो कुल मिला के ये पूरा वीकेंड का वार एपिसोड है जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ गेस्ट वगैरह भी आएंगे जो कि कोई अपने प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, कोई जो है घर वालों के साथ में मस्ती मजाक करने आ रहे हैं, दिवाली मनाने आ रहे हैं एक तरीके से बिग बॉस के सेट पर। फिलहाल आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।